जय माता दी दोस्तों। आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुंवारी लड़कियों के बारे में। क्या वट सावित्री व्रत की पूजा कुंवारी लड़कियाँ कर सकती हैं, क्या व्रत कर सकती हैं, साथ ही साथ श्रृंगार जो है वो कुंवारी लड़कियों को चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो मुझे मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो जो है वो बना ही दिया जाए। तो बात करूं वट सावित्री व्रत की, तो वट सावित्री व्रत कुंवारी लड़कियां पूरी विधिवत रूप से इस व्रत को संपन्न कर सकती हैं, फेरे लगा सकती हैं, परिक्रमा कर सकती हैं, व्रत रख सकती हैं और वट वृक्ष की विधिवत रूप से पूजा कर सकती हैं। चाहे वो सोमवती अमावस्या हो गई, चाहे वो वट सावित्री व्रत हो गया, दोनों व्रत कुंवारी लड़कियां कर सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। कुंवारी लड़कियां अगर अमावस्या में व्रत रखती हैं, फेरी या परिक्रमा लगाती हैं, तो भगवान श्री त्रिदेव का वास होता है वट वृक्ष में और उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साथ उनके आने वाले जीवन में उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, खुशियां मिलती हैं। साथ ही साथ उनको मन वांछित वर की प्राप्ति होती है वट सावित्री व्रत करने से। तो कुंवारी लड़कियां जो भी हैं वट सावित्री का व्रत करना चाहती हैं, तो आप पूरी विधिवत रूप से व्रत कर सकती हैं, पूजन कर सकती हैं। श्रृंगार का एक दो चार बहनों का प्रश्न आया है कि दीदी श्रृंगार जो है वो हम चढ़ाएं या ना चढ़ाएं। तो देखिए, क्योंकि आप अभी कुंवारी हैं और आपका जो श्रृंगार है वो अभी कुछ लिमिट में है। मान लीजिए जैसे आप बहुत सारे श्रृंगार जो हैं वो करती हैं और बहुत सारे हैं जो अभी नहीं करती हैं। जो करती हैं वो आप चढ़ा सकती हैं, जो नहीं करती हैं वो आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे जो सिंदूर है और जो बिछिया है उसकी प्राथमिकता जो है वो शादी के बाद की ही है, और जो सुहागन स्त्रियां हैं वो सिंदूर और बिछिया जो है वो इस पूजा में जरूर चढ़ाएं। लेकिन जो कुंवारी कन्याएं हैं, जो कुंवारी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसी जो भी बहनें हैं वो श्रृंगार चढ़ा सकती हैं, लेकिन सिंदूर और बिछिया को छोड़ के वो सारी सामग्री जो है वो सुहाग की चढ़ा सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी मैंने पिछली साल जो श्रृंगार है 16 श्रृंगार चढ़ा दिए थे, सिंदूर जो है वो भी चढ़ा दिया था, तो क्या ये सही है या गलत है। तो देखिए, अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको फिर हमें पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। मान लीजिए कि आपने सिंदूर या बिछिया जो है वो चढ़ा दी, तो कोई बात नहीं। आपका जो आने वाला सौभाग्य है, आपका जो आने वाला जीवन है, जब भी आपकी शादी होगी तो जो भी आपके लिए वर होंगे उनकी आयु जो है वो लंबी होगी, अगर आपने ये चीज़ें जो है वो चढ़ा दी हैं। तो आप इसको कभी भी निगेटिव रूप में मत लीजिए, नकारात्मक तरीके से मत लीजिए कि नहीं मैंने चढ़ा दिया तो कुछ अनहोनी ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ऊपर वाला जो है वो बैठा है। बहुत सारी गलतियां जो है वो हम इंसानों से हो जाती हैं, तो इसमें परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। बाकी इस वर्ष अगर आप पूजा कर रही हैं तो पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें, व्रत करें, फेरी या परिक्रमा जो भी आप कर रही हैं वो आप कर सकती हैं। साथ ही साथ बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो सिंदूर है और जो बिछिया है वो श्रृंगार में नहीं चढ़ानी है। बाकी आपकी इच्छा है तो आप चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। तो कल मतलब 6 तारीख को दिन गुरुवार को पूरी विधिवत रूप से ये जो व्रत है वट सावित्री का, पूरी विधिवत रूप से इस व्रत को कल किया जाएगा। तो आप सभी माताओं बहनों से विनम्र निवेदन है कि आज जो भी तैयारियां हैं वो आप अच्छे से कर लें और कल के लिए आप पूरी तरीके से रेडी रहें। बाल भी आज आप धो लें। कल अगर आप धोना चाहती हैं तो सर से पानी डाल के स्नान कर सकती हैं। साथ ही साथ चने वगैरह, जो चावल वगैरह हैं वो आज आप भिगो दीजिए ध्यान से। और मेहंदी वगैरह जो भी लगवाना चाहती हैं या जो भी आप तैयारी करना चाहती हैं वो आज से ही करके रख लें। सारा सामग्री जो है वो आज से ही तैयार करके रख लें अच्छे से, ताकि कल सुबह आप अच्छे से टाइम से पूजा कर पाएं। क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो प्यास लगने का जो दिक्कत है वो हो सकता है। तो ऐसे में आप सारी तैयारी जो है वो अच्छे से कर लीजिए और भगवान आप इस पूजा को करें तो आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और इसी प्रार्थना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, वीडियो अगर आप सबको पसंद आ रहा है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। जय माता दी दोस्तों।